नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज फिर से बात करेंगे देश दुनिया की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इज़राइल और सीरिया की। इज़राइल और सीरिया में मतलब इज़राइल ने फिर से सीरिया पे अटैक कर दिया है। अटैक में एक वीडियो आया है, जो पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो अटैक में वीडियो कुछ ऐसा है। सो ये एक्चुअली ये वीडियो सीरिया मिलिट्री जो सीरियन मिलिट्री का हेडक्वार्टर है और दमास्कस में, वहाँ अटैक किया इज़राइल ने और बूम, मतलब बादल बना दिए। और एक और चीज़ यार, ये ऐसी वीडियोज़ है ना, सिर्फ़ 2 कंट्रीज़ आपको दे सकती हैं वॉर से निकाल के, एक इंडिया है और दूसरा इज़राइल, ठीक है? और कोई कंट्री के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वॉर से निकल के बीच-बीच में रसिया का आता है कि यूक्रेनियन सोल्जर भाग रहे हैं, यूएवी से वो देखते हैं, उसको रिकॉर्ड करके भेजते हैं। बट ये लेवल का जो भी अटैक है, ये सीरिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर पे प्रेसिडेंशियल वो पूरा एरिया ही उस टाइप का है कि वहाँ मतलब बड़े-बड़े लोग बैठते हैं। उनके पॉलिटिकल विंग्स के लोग बैठते हैं और डिफेंस के लोग बैठते हैं। उस एरिया में अटैक किया है सीरिया में। अच्छा, अब ये हुआ क्यों? और भी वीडियोज़ हैं, आगे देखेंगे। बट ये हुआ क्यों? ये हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर इसको देखा जाए तो एक बीबीसी का रिपोर्ट है, मैं शेयर भी कर लेता हूँ स्क्रीन। ये बीबीसी का रिपोर्ट है जिसमें यूएस सेज स्पेसिफिक स्टेप अग्रीड टू एंड सीरिया वायलेंस आफ्टर इजराइल स्ट्राइक्स हिट्स डेमास्कस। तो ये बीबीसी का एक रिपोर्ट है जिसमें बातें हो रही है। तो हुआ क्या है कि एक द्रुज करके एक मतलब एक कम्युनिटी है जिसमें लोग जो लोग एक पर्टिकुलर फेथ को मानते हैं उसको द्रुज कहते हैं, ठीक है? और ये बहुत सारे मतलब उधर के बहुत सारे कंट्रीज़ में है और ये वेस्ट एशिया से निकले थे लोग। मतलब एक ऐसा रिलीजन बनाया, मतलब अपना रिलीजन एक माना जिसमें पर्टिकुलर लोग जुड़े और ये अलग-अलग कंट्री सीरिया, लेबनान, इज़राइल, वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जॉर्डन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे ये मिलते हैं। इनकी पॉपुलेशन 8 लाख से 20 लाख या 30 लाख के आसपास कुछ ऐसा बताया जाता है। रिलीजन इनका द्रुज़ है खुद और ये लोग भी कहलाते हैं, द्रुज़ लोग कहलाते भी हैं। ये मोनोथिस्टिक रिलीजन है। तो इन लोग इज़राइल का कहना है कि क्या कर रहे थे सीरिया वाले कि इन्हें मार रहे थे, ठीक है? ये कब से मार रहे थे? संडे से इन्हें मार रहे हैं। मोर देन 300 पीपल आर रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड इन सुवेदा सिंस संडे, ठीक है? सुवेदा एक सिटी मैं दिखा देता हूँ आपको सुवेदा सिटी कहाँ पे है मैप पे। तो अगर आप देखोगे तो ये सुवेदा सिटी है और यहाँ पे ये सुवेदा सिटी यहाँ पे कह रहे हैं कि 300 लोगों को इन्होंने मारा है, ठीक है? तो तो सुवेदा सिटी में ऐसा कह रहे थे ये कि मतलब वहाँ पे 300 लोगों को द्रुज़ लोगों को मारा है संडे से, ठीक है? तो मंडे को इसमें क्या किया गया इज़राइल ने मंडे से फिर अटैक करना शुरू किया। मतलब इसका पहले ये देखा गया कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बाद अटैक हुआ। तो इसमें यूएस स्टेट मार्को रूबियो जो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो कहते हैं ये बहुत चिंताजनक है और हम ऐसा कुछ नहीं करना मतलब होने देना चाहते हैं। बट ये सारी बातें चल रही है, बहुत सारे लोगों ने एक्स पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, अलग-अलग चीज़ें कह रहे हैं। बट ये सारी बातें एक तरफ और इज़राइल ने अभी तक वहाँ से मतलब सीज़ फायर का कुछ भी ऐसा ये नहीं कहा है कि भाई सीज़ फायर हो जाएगा या कुछ होगा। वो कह रहे हैं अब कूटेंगे भाई, तो ढंग से कूटेंगे और वो लगे हुए हैं इस बात पे। तो इसमें क्या हुआ कि सीरियन ट्रुप्स जो हैं वो सुवेदा में आके बैठ गए। उसके बाद वहाँ पे उनका शुरू हो गया क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन वो शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं और इन्हें द्रुज को ये स्टार्ट हो गया वही जो उनका काम है, मारपीट ये वो करना, जान से मार देना। देन इज़राइल की जो मिलिट्री है वो सीरिया को मतलब सीरिया मिलिट्री को या उसके इक्विपमेंट्स जो थे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मंडे से स्टार्ट किए उस पे अटैक करना। संडे को तो इन्होंने 300 लोगों को मार ही दिया था। तो मंडे से स्टार्ट किया और वो स्वीडन में जितनी भी चीज़ें जो उन्हें लग रही है कि हाँ ये सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं तो उन्हें वो मतलब ठोकना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो मैंने आपको मैप दिखा दिया, आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों हो रहा है। अब एक और चीज़ बताता हूँ कि ये मतलब
इस्लाम और द्रुज़ के बीच में ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ और जिसको मतलब इज़राइली लोग भी जो द्रुज़ हैं, उन्हें इज़राइली लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पीसफुल पीपल है, अभी तक के जैसा पता चला है। तो पीसफुल पीपल है, मोनोथिस्टिक रिलीजन फॉलो करते हैं और इज़राइल और उनका अच्छा बनता है। वो उनकी बोलचाल भी हिब्रू ज़ुबान भी है उनकी, मतलब हिब्रू भी बोलते हैं, जो इज़राइल में बोला जाता है। तो इसकी वजह से वो थोड़े नज़दीकियाँ देखते हैं इज़राइल और द्रुज़ के बीच में और उनका हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हो गया आज का इज़राइल और इसका, ठीक है। अब देखते हैं इज़राइल क्या कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इज़राइल ऐसा नहीं, इज़राइल का स्टार्ट हुआ था गाज़ा, ठीक है? गाज़ा से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट तो जो उन्होंने किया था उसके बाद हुआ, तो उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। फिर इज़राइल ने जो स्टार्ट किया वो गाज़ा, पहले उसे समतल किया। हमास, सारे चुन-चुन के मारे। ईरान, घुस के मारा और उनके बहुत सारी चीज़ें तबाह की, उसमें से न्यूक्लियर साइट्स बाकी चीज़ें। अगर तबाह नहीं की तो एटलीस्ट डिले तो कर ही दिया उन्हें। ये जो जिस लेवल पे वो थे, उससे थोड़ा नीचे आएँगे, अब नया सेटअप सब कुछ करना पड़ेगा। इज़राइल और अब सीरिया। सीरिया से भी हाल-फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बट अब इज़राइल वहाँ पहुँच गया है, तो अब सिर्फ़ न्यूज़ आएगी। और देखते हैं इसमें इज़राइल क्या कर रहा है, इज़राइल के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है, इतने चीज़ें कहाँ से आ रही है, जो ये हर किसी के साथ युद्ध कर रहा है। एक छोटी-सी कंट्री एक उनकी इकोनॉमी है, अच्छी इकोनॉमी है, बट फिर भी ऐसे कैसे कि इतने मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट सब कुछ है, इसके पास युद्ध करने के लिए लगातार पैसे आते जा रहे हैं। तो ये कमाल की बात है इज़राइल के लिए। अगर ये इंडिया कर रहा होता तो हमारे 0.5 फ्रंट जो हैं, वो थोड़ा-सा उँगली कर रहे होते, प्रोटेस्ट ये वो। अरे अभी पाकिस्तानी को निकाला गया, जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे थे, उनके लिए इन्होंने कोर्ट खुलवा दिए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अभी बांग्लादेशी को निकाल रहे हैं, इलीगल्स को निकाल रहे हैं, तो सॉरी बंगाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। अलग-अलग जगहों पे हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। फिर देखते हैं कि आगे क्या है। एक और अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला तो शायद आपने देख लिया होगा। बट देख लो, पहले आप वीडियो देख लो सारे। मतलब पूरा कंपाउंड है जिसमें बड़े-बड़े लोग बैठते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। अब मैं आपको दूसरी वाली वीडियो दिखाता हूँ। قصف يعني مرتين نعم نعم तो ये सारी चीज़ें चल रही है उधर दमश्कस में, मतलब अच्छे से जो करना था करा। कूट रहे हैं वो। चलो दूसरा देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। सिर्फ़ यही नहीं हुआ है, आगे एक और चीज़ हुई है जिसमें, अगर मैं पहले वीडियो सुना देता हूँ आपको, फिर हम बात करेंगे इस पे। तो that the US will now supply massively Ukraine with weapons out of the US, not just air defense, also missiles, also ammunition paid for by the Europeans. And secondly, that President Trump said basically if Russia is not serious about peace talks, within 50 days he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. First of all, that the US तो ये हैं भाई साहब नाटो के चीफ, ठीक है? नाटो के चीफ हैं जो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को थ्रेटन कर रहे हैं सैंक्शन लगा देंगे। ये खुद को अमेरिका का प्रेसिडेंट समझ रहा है ये। नाटो का चीफ है, इसको अकेले रसिया ने इतना मार रखा है, इन सारे नाटो कंट्री को मतलब हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बट रसिया है कि उठा के धुने जा रहा है। जैसे इंडिया भी अकेला पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, इंडिया लड़ रहा था। जैसा कि हमें आर्मी चीफ ने बताया कि इंडिया लड़ रहा था अलग अलग कंट्रीज से, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान तो था ही। तो वैसे ही रसिया सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, रसिया लड़ रहा है नाटो, यूरोप प्लस यूएस उसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी दे चुका है और अभी भी देने के लिए बोल रहा है। तो रसिया इन लोगों से लड़ रहा है और नाटो चीफ ये आके कह रहा है, इनकी कुछ नहीं चली तो ये आके कह रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा था, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही थी और उसमें रसिया, चाइना, ब्राज़ील, एक आई थिंक साउथ अफ्रीका भी है उसमें।
तो ब्रिक्स ऐसे उसमें जितने लोग हैं उन सबको ऑलरेडी थ्रेटन कर रहे हैं, क्योंकि अगर रसिया, चाइना और इंडिया ये तीनों अगर इकट्ठे हो गए तो फिर ये मेजर पावर है, तीन मेजर इकोनॉमी और यू कैन से मिलिट्री पावर किसी भी देश के अगर इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, तो ये तो बहुत बड़ी मतलब बाकी देशों के लिए जो खुद को ऐसे बिना मतलब के खैर ख्वाह बनते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। जो चाहते हैं कि देश हमारे दुनिया हमारे तरीके से चले, उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। तो इन्होंने अभी अभी थ्रेटन कर दिया कि भाई हम तुम्हारे पर ऐसे लगा देंगे सैंक्शन कि तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये रसिया को भी कर रहे हैं। अभी मैंने कल आपको ये ट्रम्प वाला सुनाया था कि पुतिन इज आई एम डिसअपॉइंटेड विद पुतिन, कि वो सुबह बात करता है, रात को बॉम्ब फोड़ देता है। तो और ऑलरेडी इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं रसिया पे। रसिया का टोटल जो बिजनेस है यूएस के साथ, वो 3 और 2 बिलियन के आसपास है, 3 पॉइंट समथिंग बिलियन। तो इट्स लाइक वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी कि आप उस पर ट्रेड कर रहे हो, उस पर भी सैंक्शन लगा। ठीक है यार, 3 बिलियन नहीं तुमसे ट्रेड करेगा, रसिया को क्या फ़र्क पड़ रहा है? रसिया की इकोनॉमी ऐसे कौन से डूब रही है? रसिया अपना काम कर रहा है ना, उसके दोस्त जो बाकी के देश हैं वो काम कर रहे हैं उनके उनके साथ, और उनकी इकोनॉमी सही चल रही है। तो ये थ्रेटन करते हैं, और इनसे जो मतलब हमारा भी ज़्यादा यूएस के साथ हमारा डील है, मतलब उस लेवल पे नहीं है कि अरे थ्रेटन कर दे। चलो यूएस थ्रेटन कर रहा है, हमें सैंक्शन लगा देगा, चाइना को लगा देगा, सबको लगा देगा, तो लेगा कहाँ से सामान? यूएस में खुद की फैक्ट्री तो सारे बंद कर रखे हैं इन्होंने। इनके पास लेबर नहीं है, तो सामान कहाँ से लाओगे? चलो टैरिफ लगा रहे हो, टैरिफ लगाओगे तो महंगा किसका होगा? तुम्हारे लोगों का। तुम सारे देशों पे टैरिफ लगा दोगे तो सारे देशों के सामान आएंगे और सारे महंगे होंगे। खरीदोगे कैसे? कौन देगा ज़्यादा पैसा? आपके देश के लोग। यहाँ पे थ्रेटन करने का मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि नेटो बीच में क्यों कूद रहा है। नेटो अपना काम कर रहा है ना, नेटो से थोड़ी लड़ाई है। अगर लड़ाई है तो यूक्रेन और रसिया की है, तो बीच में क्यों कूदना है? अगर यही चीज़ कोई रसिया की साइड से कर दे तो इन्हें फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। और नेटो का जाता हुआ मतलब ये डूबता हुआ सूरज है, इसको अलविदा ही कह दो। नेटो इज खत्म, हो गया। नेटो जितना इनको करना था वो कर लिया उन्होंने। अब आते हैं थोड़े कॉमेडी वाले पार्ट पे, क्योंकि बात करेंगे पाकिस्तान की। इसमें बात करते हैं सबसे पहले एक डेली सीपीईसी करके एक हैंडल है एक्स का। तो ये सीपीईसी का हैंडल है, डेली सीपीईसी, जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था उसके बारे में, और बीआरआई के बारे में हाईलाइट मतलब न्यूज़ देती है। तो ये जो इसने किया है, क्यों मैं इसका शेयर कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। इसने कहा है मीट्स सोई है ब्रेकिंग लेफ्टिनेंट जनरल, ये इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, मीट पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिर मनीर। क्या फायदा हुआ फील्ड मार्शल बन के जब सामने वाला जनरल ही लिख दे रहा है। तो ये जीएचक्यू रावलपिंडी में मिले हैं, डेलीगेशन मिला है इंडोनेशिया का डेलीगेशन पाकिस्तान के साथ। लेकिन यार ये आसिर मनीर का क्या है यार, कभी जनरल था उसे फील्ड मार्शल बनाते हो, फिर यहाँ नाम में जनरल लगा देते हो। अब ये चाइना का है, ठीक है, आप थोड़ा समझो, ये चाइना का एक एक्स हैंडल है, तो चाइना इसे जनरल कह रहा है। यूएस जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो यूएस ने इसे पुश करके इंटरनली बोला कि भाई इसको थोड़ा ऊपर लाओ, फील्ड मार्शल बनाओ, और यूएस ने बहुत सारे ये पॉइंट्स दिए हैं कि ये सारी चीज़ों पे काम करो। सबसे पहला है कि स्टेबिलिटी, दूसरा है कि ये जो 3 अलग-अलग चीज़ें बना रखी है ना आउटपोस्ट, कि भाई एक मिलिट्री विंग है, एक डिफेंस विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है, ऐसे मतलब मिलिट्री, आतंकवादी और पॉलिटिकल, ये जो 3 बना रखे हैं ना कि इंसान किससे जाके बात करे, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करो, और एक कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जो पूरे देश का, जिससे बात होगी और चीज़ें सॉर्ट होगी, ठीक है? क्योंकि इन तीनों में कि 2 अगर एग्री कर जाते हैं तो तीसरा कहता है कि नहीं, नहीं हमें पसंद नहीं है, और फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें मिली है। अब ये अभी के लिए, अब थोड़े दिन में भाई साहब जाने वाले भी हैं श्रीलंका घूमने, बहुत महंगा खर्चा किया है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे ये सारी चीज़ें ली है, होटल, ये वो, गाड़ी, प्राइवेट प्लेन, ये वो सब कुछ। तो एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको पाकिस्तान का, ये भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये फ़नी पार्ट है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। के भाई साहब ये है पाकिस्तान के मीर आलम साहब, ब्रिगेडियर साहब, जो मेडल से लदे हुए हैं, लेकिन फिलहाल खाने की लाइन में लगे हैं। तो ये हाल है इनका
कि एक ब्रिगेडियर खाने के लाइन में मेडल पहन के आ रहा है, फिर भी उसे लाइन में खड़ा कर रखा है यार। अल्लाह, रिस्पेक्ट तो करो यार, अपने आर्मी का रिस्पेक्ट करो, अपने लोगों का रिस्पेक्ट करो, ये क्या है। और ये लोग भी तो ऐसे ही हैं, बिना मतलब के लोगों को पीटते हैं, उठा लेते हैं, बंद कर देते हैं, गायब कर देते हैं। पूरा बलूचिस्तान इसलिए मूवमेंट पे आया कि वहाँ के लोगों को गायब कर दिया जाता था। मिलिट्री उनके लोगों को उठाती थी और गायब कर देती थी, दोबारा नहीं मिलते थे वो। तो इसलिए पूरा बलूचिस्तान परेशान है इनसे। ये ये थी इनके जो मेडल का और जो तमगे जो मिलते हैं और पोजीशंस जो मिलती है आर्मी में, उसकी सच्चाई। क्या आप कुछ नहीं हो। आप बस लो, घूसो, घूस खाओ, पैसे बटोरो, मरो इधर जाके, और कुछ नहीं हो। तो एक और चीज़ है कि पाकिस्तान की एयरलाइन कराची जा रही थी जो सऊदी अरबिया चली गई। ये भी एक सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, मैं दिखाता हूँ। तो ये कह रहे हैं, शॉकिंग, पाकिस्तानी एयरलाइन फ्लाइज पैसेंजर टू सऊदी अरबिया इंस्टेड ऑफ कराची। ठीक है। ये बहुत बड़ा बलंडर है यार, कि कराची अपना देश का एक पार्ट है, ठीक है, एक स्टेट है, एक प्रोविंस है, और तुम दूसरे देश चले गए। और घुसने कैसे दिया? इमरजेंसी लैंडिंग बोल के घुसे होंगे कि तेल खत्म हो गया, अब उतरने दो यार, हम तो हैं ही तो पाकिस्तान के। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाला पार्ट, ये भी है पाकिस्तान के जो भिखारी हैं सऊदी अरबिया, सऊदी में बहुत जाते हैं, और वहाँ से इनको बहुत डिपोर्ट भी किया गया है पहले। तो ये मदीना के आसपास जाके ना वहाँ भीख मांगते हैं। तो अब क्या है कि बाकी देशों के लोग भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं जो विजिट करते हैं उस जगह को, क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस है। तो वो देखते तो ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती, ठीक है। मतलब भिखारी बैठा है, और ज़्यादातर भिखारी पाकिस्तानी है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि इन्हें कूटना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि पहले उस लेडी ने थप्पड़ चलाया, उसके बाद फिर उसने भी थप्पड़ चलाया, जो वहाँ सिक्योरिटी पर्सन था, और मारा भी। वो बोल रहे थे कि आज जाओ, जो भी बोल रहे थे उनकी भाषा में, और उसके बाद ये सारे कांड हुई है। फिर अगर एक लास्ट है जो देखते हैं कि आ- आसिम मुनीर की आसिम मुनीर का जो मुल्ला है, मतलब जो पाकिस्तान का मुल्ला है, अपने फौज को ही गरिया रहा है। अच्छा, क्यों गरिया रहा है भाई? ये थोड़ा सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। मादर नहीं है मुल्ला साहब। तमाशा मचाया होता है। ये ड्रोन आने क्यों दिए, ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे, उसके बाद ये ड्रोन करने क्या आए थे, ये हमारे क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए। अगर वाघा बॉर्डर से आए, अगर जनाबे वाला शकरगढ़ से आए, अगर सियालकोट से आए, अगर पठानकोट से गुजर के बहावलपुर और बहावलनगर और फोर्ट अब्बास उस तरफ गए, अगर पीछे से कराची की तरफ आए, तो ये ड्रोन कैसे आ गए, तो इन्होंने अंदर तक कैसे आने दिए, एक फैसल मस्जिद तक पहुंच गया। ये क्या है? अब कुरान से पूछते हैं, आयत नंबर 16, जब कोई ये जंगी पॉलिसियां होती हैं, जंगी मंसूबाबंदी होती है, कोई ये ना कहे कि तलवार ले और फौरन भिड़ जाए और फौरन लड़ जाएं। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दो लम्हों की खामोशी या इंतजार, ये भी जंगी होता है। फौरन मुजाहिद से ये मुतालबा ना करो कि अभी लड़ो, अभी जवाब दे, अभी टुकड़े टुकड़े कर। मुजाहिद दूसरे को थकाता है, मुजाहिद दूसरे का जोर देखता है, मुजाहिद दूसरे की वो जो चाल है उसको भांप के फिर बदला लेता है, फिर जवाब देता है। उन्होंने ड्रोन भेजे इसीलिए कि हमें पता चले कि जनाब एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां नस्ब है, कहां कहां इनका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, हमें इतला हो, फिर जाकर हम इनके ऊपर अगला अटैक करें। उन्होंने ड्रोन भेजकर ये चेक करना चाहा। कमाल हिकमत अमली हमारी फौज की। आइन बिल्कुल कुरान के मुताबिक, सूरह अनफाल आयत नंबर 16, कुरान के मुताबिक ड्रोन भेजते गए, उन्होंने छेड़ा ही नहीं।